बड़ी खबर सामने आ रही है। नवी मुंबई से पकड़ी गई है नकली नोट की खेप। जहां नवी मुंबई में 8 करोड़ के नकली नोट जब्त किए गए हैं। नकली नोट के साथ 2 लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। 2000 के नकली नोट के 400 बंडल जब्त किए गए हैं। ठाणे क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है और ये तस्वीर आपके सामने। नवी मुंबई से बड़ी खबर, जहां पकड़ी गई है नकली नोट की खेप। नवी मुंबई में 8 करोड़ के नकली नोट पकड़े गए हैं, जिन्हें जब्त किया गया। नकली नोट के साथ 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिनसे पूछताछ भी होगी। 2000 के नकली नोट ये बताए जा रहे हैं, जिसमें 400 बंडल जब्त किए गए हैं। 2000 के नकली नोट। ठाणे क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है मुंबई से, नवी मुंबई में, जहां पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पकड़ी गई है नकली नोट की खेप। 8 करोड़ के नकली नोट, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये 8 करोड़ के नकली नोट जब्त किए गए हैं। नकली नोट के साथ 2 लोगों की भी गिरफ्तारी। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले में पूछताछ भी अब जारी। 2000 के नकली नोट के 400 ऐसे बंडल, जिन्हें जब्त किया गया। दरअसल ठाणे क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। जी न्यूज पर ये तस्वीर। जी मीडिया संवाददाता नीलेश शुक्ला जुड़ चुके हैं इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, इससे संबंधित और क्या अपडेट डिटेल्स आपके पास है? जी, आपको बताऊं कि ठाणे की क्राइम ब्रांच यूनिट 5 की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 8 करोड़ के 2000 के जो नकली नोट हैं वो बरामद किए गए हैं। यूनिट 5 की तरफ से ये रेड की गई थी, जाल बिछाया गया था, जिसमें 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया और इन आरोपियों के कब्जे से 400 के जो बंडल हैं 2000 के नोट के, वो जब्त किए गए, जिनकी कुल कीमत जो है 8 करोड़ बताई गई है। फिलहाल इन 2 आरोपियों पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन उस फैक्ट्री में भी पुलिस की एक टीम लगातार जांच कर रही है, जहां से ये बंडल बरामद हुए थे, जहां इन नोटों की छापने की जो प्रक्रिया है वो चल रही थी। और इस पूरी कार्रवाई में पुलिस की कई सारी टीमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। फिलहाल इन 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस पूरी छापेमारी में, इस पूरे नकली नोट प्रिंटिंग घोटाले में कई सारे और नेक्सस का जो एक नेटवर्क है वो भी सामने आ रहा है, और पुलिस इसी नेक्सस को लेकर आगे की जांच में जुटी हुई है। पुलिस की तरफ से इस मामले को लेकर के क्या कोई औपचारिक बयान दिया गया है? क्योंकि ये 8 करोड़ के नकली नोट जब्त किए गए हैं और 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिनसे पूछताछ होगी तो इनकी निशानदेही पे आगे भी गिरफ्तारी संभव। और सबसे बड़ी बात कि क्या ये नोट यहीं इसी स्टेट में छापे जाते थे या फिर सिर्फ मुंबई में ही ये चल रहा था, मुंबई के बाहर आप सप्लाई कर रहे थे? कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। 8 करोड़ बहुत बड़ी रकम। जी बिल्कुल, ये एक बेहद बड़ा और चौंकाने वाली जो अपडेट है वो सामने आई है कि 8 करोड़ के 2000 रुपए के जो नकली नोट है वो पकड़े गए हैं। ये फिलहाल ठाणे की यूनिट 5 द्वारा पकड़े गए हैं, और पालघर से इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पालघर के रहने वाले ये 2 लोग हैं। ऐसे में अंदेशा यही जताया जा रहा है कि फिलहाल इन नोटों की प्रिंटिंग महाराष्ट्र, मुंबई में ही की जा रही थी, लेकिन नोटों की सप्लाई जाहिर तौर पर है, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट है, तो क्या, और देश भर में कई राज्यों में चुनाव भी हो रहे हैं, तो ये भी अंदेशा बताया जा रहा है कि क्या इन नोटों का दुरुपयोग वोटर्स को लुभाने के लिए भी किया जा सकता था। ऐसे कई सवालों को लेकर पुलिस विभाग की जो टीमें हैं वो जुटी हुई हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से इसको लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन ये जरूर बताया गया है कि पुलिस द्वारा जानकारी जरूर दी गई है कि 489A-B-C और सेक्शन 34 के तहत इन दोनों आरोपियों के ऊपर कार्रवाई की गई है, उन्हें हिरासत में लिया गया है और पूछताछ का सिलसिला जो है वो जारी है। जैसे मैंने जानकारी दी कि जो फैक्ट्री है जहां पर नकली नोट छापे जाते थे, वहां पर पुलिस की एक दूसरी टीम पहुंची है और लगातार जांच प्रक्रिया में जुटी है। इसमें किसी नेक्सस के इन्वॉल्व होने का जो अंदेशा है वो भी जताया जा रहा है, और इसी सिलसिले में जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए 8 करोड़ यहां से जब्त किया गया है, पुलिस ने पकड़ा है इसको, तो ये सिर्फ एक जगह तक ही सीमित हो, ये तो स्पष्ट है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। आप बता रहे हैं कि ये लोग मुंबई के ही रहने वाले हैं, पालघर के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। यानी कि इस गोरख धंधे में और भी वहीं के स्थानीय जो निवासी हैं वो जरूर संलिप्त होंगे। और ऐसी चीजों को आप एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफर तब करते हैं, या फिर अगर आप नकली नोट की अगर आप छपाई कर रहे हैं तभी संभव है जब वहां लोगों की मदद आपको मिले, यानी कि लोग भी वहां के आपको प्रोटेक्ट करें। मिल करके जब आप इस तरीके से काम कर रहे होते हैं तो ये बड़ा नेक्सस है, ये कहना गलत नहीं होगा। ये सब कुछ पालघर में चल रहा है।
जी बिल्कुल, ऐसा कहना गलत नहीं होगा क्योंकि जिस प्रकार पुलिस द्वारा ये जानकारी दी जा रही है कि फैक्ट्री में ये बाकायदा नोट प्रिंट होते थे, तो ऐसे में जो इन्वॉल्वमेंट है वो 2 लोगों तक सीमित बिल्कुल नहीं हो सकता और ऐसे में पुलिस का भी यही कहना है कि इसमें एक नेक्सस इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होगा क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मुंबई शहर में जो ड्रग्स हैं वो भी पकड़े जा रहे हैं, नकली नोटों का ज़ख़ीरा है वो भी पकड़ा जा रहा है और जैसे हमने ज़िक्र किया कि देश में कई राज्यों में चुनाव भी चल रहे हैं, तो ऐसे में ये नेक्सस बड़े होने का और इसमें बड़े नाम लिप्त होने का एक जो आशंका है वो भी जताई जा रही है क्योंकि इस तरीके के जब नेक्सस सामने आते हैं इतनी बड़ी संख्या में नोटों का पकड़ा जाना अपने आप में कई सारे सवाले निशान पैदा करता है कि 2000 के नोट छोटे मोटे नोट रकम नहीं बल्कि 2000 के नोटों की कॉपी होना, उनका डुप्लीकेट नोटों में पकड़ा जाना अपने आप में एक नेक्सस की ओर जरूर इशारा करते हैं जिसकी जांच में फिलहाल जो क्राइम ब्रांच की यूनिट है, अलग अलग टीमें गठित की गई हैं, वो फिलहाल इस पूरी जांच में जुटी हुई है। अच्छा, अब ये अपडेट भी क्या सामने इस वक्त आपको मिल पा रहा है कि अब जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी अब ये संख्या 5 हो चुकी है? जी फिलहाल जो हम तक ये जानकारी नहीं पहुंची क्योंकि पुलिस द्वारा जो आखिरी जानकारी हम तक पहुंची थी उनमें ये बताया गया था कि इनमें पालघर के रहने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें से एक की उम्र 55 वर्ष बताई गई और एक की 32 वर्ष के आसपास बताई गई है। और भी कोई जानकारी आपके पास इससे पहले भी इस तरीके की खेप क्या नवी मुंबई में या फिर पालघर से बरामद हाल फिलहाल में किया गया है? जी लगातार चाहे वो डीआरआई के अफसर हों या फिर आमतौर पर क्राइम ब्रांच की जो यूनिट है वो काम करती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में और इतनी बड़ी रकम 2000 की नोट और 8 करोड़ का इनका जो मूल्य है, इतनी बड़ी संख्या में हाल फिलहाल में ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि पुलिस द्वारा विभाग द्वारा ऐसी कोई जखीरे को पकड़ा गया हो। इसलिए जो ये पूरा मामला है वो निखर कर सामने आ रहा है कि 8 करोड़ की रकम में 2000 के नोटों का पकड़ा जाना अपने आप में हैरान करने वाला विषय है। लेकिन जिस प्रकार आपका सवाल है कि क्या इससे पहले पकड़े गए थे, तो आपको बताएं कि लगातार जो पुलिस विभाग की टीमें हैं वो नोटों के ऊपर कार्रवाई करती रहती हैं, लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट में नोटों का पकड़ा जाना ये हाल फिलहाल में एक नया केस सामने देखने मिल रहा है। अच्छा नीलेश, अभी कौन कौन से वो जगह है जो पुलिस की नजर में जहां पर संदेह है कि ये यहाँ पर नकली नोट छापने का काम चलता है, जहां पर कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि एक फैक्ट्री के भीतर बताया जा रहा है ये सब कुछ चल रहा था, तो पालघर में या फिर नवी मुंबई में या इसके अलावा भी पूरे मुंबई में ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है? जी फिलहाल इस जकीरे को पकड़े जाने के बाद ये थाने से पकड़ा गया था और जो आरोपी है वो पालघर के रहने वाले थे, तो फिलहाल जो फैक्ट्री है उनमें पुलिस की दूसरी टीम पहुंची हुई है। फिलहाल इसके अलावा क्योंकि ये जो ऑपरेशंस होते हैं उसे सीक्रेट रखा जाता है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर नोट पकड़ी गई है तो जाहिर तौर पर है जो नेक्सस है वो भी खुद को सुरक्षित रखने के लिए वो भी एक्टिव हो जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि जब पुलिस विभाग पहुंचती है तो वो जो नोटों के बंडल है उन्हें डिस्ट्रॉय करने में लग जाती है। ये 2000 के नकली नोट जो पकड़े गए हैं, 8 करोड़ के नकली नोट मार्केट में सर्कुलेट करने के लिए ये लोग तैयार थे। बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई है यहाँ से। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।